तुम कहते हो प्रभु यहां मत आना, अगर हां तो तुम पूरे मेरे नहीं हो। अब समय है अंधकार से बाहर निकलने का, झूठे विश्वास से टूटकर सच्चे विश्वास में चलने का। अब समय है नाम के नहीं जीवन के मसीही बनने का, क्योंकि मैं आ रहा हूं और जब मैं आऊंगा तो मैं नाम नहीं खोजूंगा, मैं निशान खोजूंगा। वो निशान जो केवल सच्चे प्रेम और सच्चे समर्पण से उभरते हैं। अब सुनो, तुम में से कई लोगों ने वो कथा सुनी है 5 मूर्ख कुंवारियों और 5 बुद्धिमान कुंवारियों की। सभी के पास दीपक थे, सभी ने प्रतीक्षा की, सभी मुझसे मिलने निकली, लेकिन केवल आधी तैयार थीं। बाकी आधी ने तो दीपक तो रखे पर तेल लाना भूल गईं। अब तुम पूछो प्रभु वो तेल क्या है? वो कोई वस्तु नहीं, वो कोई काम नहीं, वो आत्मा की वह ज्वाला है जो केवल मुझसे संगति में जलती है। तेल का मतलब है वो नितांत प्रेम जो कोई दिखावे के लिए नहीं करता, वो गहराई जिसमें व्यक्ति कह सके अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए फिर भी मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु। आज बहुत से लोग दीपक लेकर बैठे हैं, मतलब बाइबल हाथ में है, चर्च जाना है, मसीही गाने प्लेलिस्ट में हैं, धार्मिक बातें जुबान पर हैं, लेकिन जब मैं आत्मा में झांकता हूं मुझे तेल नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि तेल किसी भीड़ से नहीं आता। वो तब आता है जब तुम अकेले मुझसे मिलने बैठते हो, जब तुम रोते हो मेरे सामने, जब तुम अपनी कमजोरियां स्वीकार करते हो, जब तुम कहते हो मैं तुझसे प्रेम करता हूं प्रभु, तेरा होना ही मुझे जीने लायक बनाता है। तेल वह है जो उपदेश सुनने से नहीं आता, बल्कि जब तुम खुद मेरी आवाज सुनते हो। वो पवित्र आत्मा की संगति है, वो मुझ में डूब जाने की प्यास है, वो हर सुबह उठते ही पहले मेरे चेहरे को ढूंढने की चाह है। सुनो, तेल वही है जो आत्मा में आग जलाए रखता है। जब दुनिया तुम्हें पीछे खींचती है तो वो तेल तुम्हें खड़ा रखता है। जब तुम थक जाते हो तो वही तेल तुम्हें याद दिलाता है कि तुम सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं जी रहे, तुम मेरे उद्देश्य के लिए चुने गए हो। अब ध्यान दो, बुद्धिमान कुंवारियां मूर्खों से तेल बांट नहीं सकी। क्यों? क्योंकि तेल व्यक्तिगत होता है। तुम दूसरों की संगति से प्रेरित हो सकते हो, पर तुम उनके तेल पर निर्भर नहीं रह सकते। हर आत्मा को अपना खुद का संगति जीवन चुनना होता है। क्या तुमने कभी पूछा है प्रभु मैं कितना तेरे साथ चलता हूं? क्या तुम्हारा दिन मुझसे शुरू होता है? क्या तुम्हारे निर्णय मुझसे पूछकर होते हैं? क्या तुम जीवन की हर छोटी बड़ी बातों में मेरे मार्गदर्शन की तलाश करते हो, या तुम बस आपके हिसाब से जीते हो और बस रविवार को मुझे याद करते हो? तेल तब बनता है जब तुम मेरे साथ समय बिताते हो बिना किसी मकसद के, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब तुम वचन को पढ़ते हो केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि मेरी आवाज सुनने के लिए। जब तुम गीत गाते हो केवल धुन में नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए। मूर्ख कुंवारियां प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन जब समय आया वे तैयार नहीं थीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहरी तैयारी की थी पर अंदर खाली थीं। और जब दरवाजा बंद हुआ तब उन्हें समझ आया तेल ही था जो प्रवेश की कुंजी था। मैं तुम्हें यही चेतावनी दे रहा हूं। बहुत से लोग मुझसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन बिना तेल के, मतलब बिना आत्मा में लगन, बिना सच्चे प्रेम के, बिना गहराई के, बिना हृदय की शुद्धता के। वे केवल धार्मिक बनना चाहते हैं, पर मैं केवल उनसे संबंध रखता हूं जो मुझसे संगति रखते हैं। तेल नहीं होगा तो जब शंख बजेगा तुम सुन नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय सिर्फ वही जागे रहेंगे जिनके अंदर तेल जल रहा होगा। मैं तुम्हें भय दिखाकर नहीं बांधना चाहता, मैं तुम्हें प्रेम से खींचना चाहता हूं। पर सच कहूं, अगर तुम मुझसे संगति नहीं रखते तो तुम मुझसे संबंधित नहीं हो। तेल का मतलब है मुझ में रुचि रखना, मेरे साथ चलना, मुझसे बात करना, मुझसे सीखना, मुझसे डरना और मुझसे प्रेम करना। अगर ये सब नहीं है तो दीपक कितना भी सुंदर हो उसका कोई मूल्य नहीं। क्या तुम अभी भी सोचते हो कि केवल विश्वास कह देने से स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं,
क्योंकि विश्वास बिना संगति के सिर्फ एक दावा है, पर जीवन नहीं। अब तुम कहोगे, प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं? तो सुनो, पहले तो मेरी खोज में लग जाओ। मुझे खोजो जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपनी मां को खोजता है। मेरे लिए समय निकालो, मेरे शब्दों को आत्मसात करो, मुझसे बातें करो जैसे एक प्रेमी करता है। फिर देखना, तेल स्वयं आएगा, तुम्हारे अंदर वो चमक आएगी जो किसी चर्च से नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति से आती है। तुम्हारे चेहरे पर पवित्रता का तेज होगा, तुम्हारी आत्मा गवाही देगी, अब मैं केवल नाम से नहीं जीवन से मसीही हूं। क्योंकि जब तुम मुझसे भर जाओगे तो तुम वो बन जाओगे जिसे स्वर्ग पहचानता है, और जब वो अंतिम दरवाजा खुलेगा तो तुम अकेले नहीं खड़े रहोगे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा और कहूंगा, ये मेरा है, ये मेरे साथ चलता था। अब सुनो, समय निकट है। वो समय जब हर आत्मा की परीक्षा होगी, वो समय जब तुम्हारा विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ है कि वह संसार के प्रलोभनों और कठिनाइयों के सामने भी अडिग रह सके? क्योंकि अंत समय में केवल वही स्थिर रहेंगे जो आत्मा और सत्य में चलते हैं। धोखे आएंगे, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें बताएंगे कि रास्ता आसान है, कि समर्पण आवश्यक नहीं, कि केवल विश्वास ही पर्याप्त है। लेकिन मैं कहता हूं, सावधान रहो, क्योंकि ये सब तुम्हें सत्य से दूर ले जाने के लिए हैं। सच्चा मसीही कौन है? वह जो मेरे वचनों को सुनता है और उन्हें पालन करता है। वह जो कठिनाइयों में भी मेरे साथ चलता है। वह जो संसार के प्रलोभनों को त्याग कर मेरी इच्छा में चलता है। आत्मा की परीक्षा कैसे होगी जब तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे, एक आसान और दूसरा कठिन। आसान रास्ता संसार का है जो तुम्हें तुरंत सुख और संतोष देता है। कठिन रास्ता मेरा है जो त्याग, समर्पण और धैर्य मांगता है। लेकिन अंत में केवल मेरा रास्ता ही जीवन की ओर ले जाता है। क्या तुम मेरे मार्ग पर चलने को तैयार हो? क्या तुम अपने अहंकार, इच्छाओं और पापों को त्याग कर मेरे पीछे चलने को तैयार हो? क्योंकि मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें नया जीवन देने आया हूं। अंत समय में केवल वही स्थिर रहेंगे जो आत्मा और सत्य में चलते हैं। वे जो मेरे वचनों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। वे जो संसार के प्रलोभनों को त्याग कर मेरी इच्छा में चलते हैं। वे जो कठिनाइयों में भी मेरे साथ चलते हैं। अब समय है जागने का। अब समय है अपने जीवन की समीक्षा करने का। अब समय है अपने विश्वास को दृढ़ करने का, क्योंकि समय निकट है और मैं जल्द ही आ रहा हूं। अब सुनो, मैं जानता हूं यह मार्ग कठिन है, लेकिन तुम मुझसे कहते हो, प्रभु तू मेरे लिए क्यों नहीं आसान रास्ता बना देता?